नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से। और आज मैं बात करूंगी ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। और एप्लीकेशन विंडो खुली है 12 जनवरी से लेके 11 फरवरी 11:59 तक ही। मतलब 12th of January to 11th of February और 11th February टिल नाइट 11:59 PM ओनली। और एग्जाम्स 19 मार्च को हो रहे हैं। तो देखते हैं कि सॉरी देखते हैं कि डिटेल्स क्या है। गुरु गो, गो, गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बसवारा राजस्थान की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स: chemical sciences, commerce, computer science and applications, earth sciences, economics, education, English, environmental sciences, geography, Hindi, history, home science, law, life science, management, mathematical science, music, philosophy, physical education, physical science, political science, population studies, psychology, public administration, राजस्थानी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू एंड विजुअल आर्ट्स। और हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड भी दिया गया है। The candidates with master's degree in geography with specialization in population studies are also eligible to appear in the subject population studies. Code number दिया गया है। Conditions of eligibility, I'll give the link in the description box and please go through the details for conditions of eligibility. Description box में मैं लिंक दूंगी और आप eligibility conditions खुद ध्यान से आराम से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी अगर मैं सब कुछ डिस्कस करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। Pattern of examination important है, ये देख लीजिए। The test will consist of 2 papers. Both papers will consist of objective type multiple choice questions. There will be no break between papers. Paper 1 100 नंबर का होगा, 50 questions होंगे। Questions in paper 1 intends to assess teaching or research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and general awareness of the candidate. Paper 2 200 marks का होगा और 100 questions होंगे। This is based on the subject selection by the candidate and will assess domain knowledge. 3 घंटे का एग्जाम होगा, 180 मिनट का, विदाउट ब्रेक। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस का आंसर देना जरूरी है, कोई फेक क्वेश्चन नहीं है या कोई टेस्ट क्वेश्चन नहीं है, सारे कंपलसरी क्वेश्चंस है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का मतलब कुछ क्लियर नहीं है अगर, तो in translation या construction of a question in the exam, its English version shall be treated as final and the decision of the university shall be final in this regard. और अगर कुछ अनक्लियर हुआ क्वेश्चन में तो जो इंग्लिश वर्जन होगा उस क्वेश्चन का वही फाइनल माना जाएगा। मार्किंग स्कीम्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, खुशी की बात है, नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है, तो तुक्का मारिए। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड। अगर आप आंसर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं नंबर मिलेगा उस क्वेश्चन पे। To answer a question, the candidate needs to choose one option as correct option. If a question is found to be incorrect or ambiguous or has multiple correct answers, only those candidates who have attempted the question and choose one of the correct answers would be given the credit. कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन में आंसर एक से ज्यादा सही होते हैं लेकिन आपको एक ही चुनना होता है, तो ऐसे में अगर उस क्वेश्चन को आपने आंसर किया है और करेक्ट आंसर कोई भी करेक्ट ऑप्शन चूज किया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। If a question is found to be incorrect, the question is dropped, then 2 marks will be awarded to all those who have appeared in the exam. The reason could be due to human error or technical error. और अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम खत्म हो गया, एग्जाम पूरा कंडक्ट हो गया, कुछ किसी क्वेश्चन को लगा कि गलत क्वेश्चन है, जवाब गलत, आंसर ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, तो कोई टेक्निकल एरर या ह्यूमन एरर हुआ है क्वेश्चन सेटर की तरफ से, तो उस केस में जिन लोगों ने भी एग्जाम में अपियर हुए, जो लोग भी एग्जाम में अपियर हुए, उनको 2 नंबर ज्यादा दिए जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत था उनकी तरफ से, क्वेश्चन सेट ही गलत हुआ था, तो कैंडिडेट को 2 नंबर ज्यादा मिल जाएंगे। Syllabus of the test: the candidates may know that the syllabus has been modified and the new syllabus applicable from June 2019 onwards has also been notified through the public notice on the NTA website. Syllabus can be downloaded from the UGC website. और ये NTA की वेबसाइट है और यहाँ से सिलेबस डाउनलोड हो सकता है। एज लिमिट कुछ नहीं, अपर एज लिमिट कुछ है ही नहीं, हर कोई अपियर हो सकता है। जनरल, एसबीसी, ओबीसी, क्रीमी लेयर राजस्थान स्टेट के लिए है या आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स के लिए है। 1500 रुपए फीस है, अच्छी खासी फीस है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एसबीसी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए फीस है 1200 रुपए, और SC ST ऑफ राजस्थान स्टेट एंड ऑल PH कैंडिडेट्स के लिए फीस है 750 रुपए। वैसे मैं हमेशा सरकार से दरखास्त करती हूँ कि सबसे कम फीस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रखी जानी चाहिए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वीकर है तो क्लियरली वो फीस नहीं दे सकते। सॉरी।
सॉरी, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 12 जनवरी 2023 से लेके 11 फरवरी 2023 तक रात को 11:59 तक ही, 11:59 PM तक ही। 12 बज गए तो गए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 19 मार्च को एग्जाम होंगे। इसके अलावा अप्लाई कैसे करना है? कैंडिडेट हैज टू क्लिक द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एज सेट 2022 और गो टू स्पेशल पोर्टल। क्लिक करके देख ही लेते हैं स्पेशल पोर्टल। तो ये स्पेशल पोर्टल है और यहाँ जाके अप्लाई करना है। और ये कैसे अप्लाई होगा? यहाँ पे लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है, इस तरफ से होगा, इस तरह से होगा और यहाँ पे जाके आपको करना है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। आई विल गिव ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सारे ही लिंक्स जरूरी हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे इस एग्जाम। और एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो सिर्फ स्टेट के अंदर ही वैलिड होता है। मतलब राजस्थान का स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट सिर्फ राजस्थान में वैलिड होगा, पूरे इंडिया में नहीं। और अगर आपने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया तो आपको किसी भी तरह का स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यूजीसी नेट नेशनल टेस्ट होता है, पूरे देश में वैलिड होता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए, फ्री लेक्चर्स एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो एनवायरमेंटल साइंस के होते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों